नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। इससे पहले मैंने बिहार पुलिस का पेपर एनालिसिस डाला था कि कितने आपको कैसे प्रश्न हैं, कैसे एग्जाम्स हुए हैं। अब इसके कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ क्या आ जा सकती है। बहुत लोगों के मन में ये बात आएंगी कि सर अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ नहीं, कट ऑफ कैसे। कट ऑफ नहीं बताया जाता, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो एग्ज़ाम का कट ऑफ होगा इस बार ना, हर जैसे कि परसेंटाइल एक जारी होगा और हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर लगभग अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब कि कुछ कॉमन भी है, लेकिन मैक्सिमम का प्रश्न पत्र जो है अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि जो क्वेश्चन का कट ऑफ भी होगा उसी हिसाब से, उसी परसेंटाइल के हिसाब से होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसके हिसाब से होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन का मेथड एक्चुअली होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद से क्या डिस्ट्रिक्ट का प्रश्न पत्र अलग था, कैसा था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, हार्ड था कि आसान था कि मॉडरेट था, आपको सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या रही इस बार, पारदर्शिता रही। और सीएसबीसी को इसके लिए सलाम कि सीएसबीसी ने ऐसा एग्ज़ाम कराया कि इससे पहले जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे कोई पारदर्शिता का तरीके से नहीं हुआ था। और आप शुक्र करिए कि एग्ज़ाम पिछले वाला कैंसिल हो गया, नहीं तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। इस बार का कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। मैं सब पे बात करूंगा, क्या फैक्टर हैं, कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने एडमिट कार्ड जारी हुए, कितनों ने डाउनलोड किया, कितने एग्जाम हॉल में गए, क्यों नहीं गए, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं मिलाया होगा मैंने अपनी वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हर मुद्दों पर बात करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या हर डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न पत्र अलग थे। पहला सवाल ये है। तो बिल्कुल लगभग सारे जिला का तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन देखे गए, क्योंकि हम लोग भी डाल रहे थे तो बच्चे कमेंट करते सर ये वाला क्वेश्चन नहीं था। और पटना डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सेम ये यही क्वेश्चन था, मुजफ्फरपुर में भी यही कहा गया। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फेस सेंटर के क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना भी 38 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पेपर बनाना भी संभव नहीं था। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन थे, ये तो क्लियर है। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका फ़ायदा होगा एक तो आपका क्या होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगा, एग्ज़ाम में पारदर्शिता आएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर आपको आगे आउट भी बाय दी वे कहीं हो गया या फिर अगले शिफ्ट में कहीं दिक्कत हुआ तो उस शिफ्ट का ही केवल कैंसिल हो पाएगा, नहीं आउट होना चाहिए। लेकिन जैसे सीएसबीसी काम कर रहा है, लेकिन बाय दी वे आपका 7 अगस्त के एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि एक आउट हुआ तो सबको कैंसिल करेंगे उस हिसाब से। तो 7 अगस्त के पेपर जो है अलग अलग, मानिए कि एक सेंटर का अगर पेपर क्या होता है, एक सेंटर का पेपर अगर बाय दी वे कुछ कारणवश क्या होता है, लीक वगैरह होता, तो केवल उसी सेंटर का क्या किया जाता, रद्द किया जाता है, क्योंकि प्रश्न पत्र उसके सेम थे, बाकी अलग के अलग अलग, तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो बात यह है कि 7 अगस्त के पेपर जो है यही नेचर रहने वाला है आपका आगामी एग्जाम में, चाहे 11 को होने वाला, 18 को, या फिर 21 या 25, जब भी आपका 28 एग्जाम डेट है, आपको जो भी पेपर होने वाला है, आज के पेपर का जो नेचर है इसी आधार पे आपको आगामी एग्जाम भी आपके होने वाले हैं और लेवल भी यही होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था, पारदर्शिता हुआ कि नहीं, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के लेवल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का लेवल था, इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हम आसान नहीं कह रहे हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट का मतलब हो गया कि कुछ प्रश्न हार्ड भी थे, कुछ प्रश्न आसान भी थे, फैक्चुअल टाइप के। तो अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको भी परेशानी थोड़ी बहुत हुई है, और क्या क्या कमेंट्स आ रहे, कितने लोगों ने स्कोर बताया है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब क्या होता है परसेंटाइल और क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेलवे के एग्ज़ाम्स वगैरह भी फेस किया हूँ और स्टेशन मास्टर वगैरह मैंने फाइनल तक मैं गया हूँ, तो मुझे वो चीज़ें पता है कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, और सबसे ज़्यादा रेलवे में ही नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिलता है। तो मैं बताऊँ कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर क्या है एक्चुअली आपको, कि देखिए मानिए कि 7 अगस्त का कोई पेपर दिया है, ठीक है, और एक जो पेपर हुआ है 7 अगस्त का, मानिए कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि पटना डिस्ट्रिक्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में मानिए कि जो बच्चा पेपर दिया होगा और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, मानिए कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा 80 नंबर है, पढ़ने वाले तो है नहीं बच्चे, तो 80 नंबर है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब देखा जाएगा कि सबसे अधिक वाला कितना है और उससे डिक्रीज करके देखा जाएगा कि कितने मार्क्स आए। मानिए कि कोई पेपर आपका 11 अगस्त का जो पेपर होने वाला है, तो 11 अगस्त के पेपर में मानिए कि जो सबसे मैक्सिमम लाने वाला नंबर है कैंडिडेट है, वो मात्र कितना लाया है, 60 नंबर लाया है। तो अब इस 60 नंबर ही सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर 80 नंबर हाईएस्ट है, तो इससे क्या पता चलेगा आपके ये पेपर वाला इजी था। और अब इसके नीचे जितने होंगे कैंडिडेट, आपको क्रम के अनुसार से इसका रिजल्ट लिया जाएगा, और इसके नीचे तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा कट ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, परसेंटाइल इसको निकालेंगे तो इसका नीचे जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पेपर हार्ड रहते हैं तो बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको फ़ायदा ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका मार्क्स बढ़ेंगे। जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो मानिए कि रो मार्किंग होता है। रो मार्क का मतलब क्या होगा, मानिए 80 मार्क्स वाले का ने स्कोर किया, जिसमें 80 हाईएस्ट स्कोर था, उसमें किसी बच्चे ने स्कोर किया 62 नंबर, और जिसमें हाईएस्ट स्कोर मैंने बताया 60 था, उसमें किसी बच्चे ने अपना स्कोर किया कितना,
45 नंबर। तो अभी 45 वाला का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट क्या है, हार्ड है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क 60 है, इसमें हाईएस्ट मार्क 80 है। तो इसका बढ़ के हो सकता है 17 नंबर बढ़ जाए 62 हो जाए, या फिर 20 नंबर बढ़ जाए क्या हो जाए 65 हो जाए। तो इससे भी ज़्यादा हो गया मार्क्स इसके। इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और इससे क्या होता है, हार्ड और आसान शिफ्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसके फ़ायदे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने बच्चे आपको उपस्थित हुए, क्या क्या हुआ, सबके मुद्दे पे बात करते हैं, क्या कट ऑफ रहेगा, सब पे बात करते हैं। चलिए हम एक डाटा आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा कि टोटल पोस्ट कितना है, 21,391 क्या है आपका टोटल पोस्ट होने वाला है। इसके अलावा टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए, लगभग 18 लाख, यानी 17,87,720, एकदम एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ। 17,87,720 जो है ये क्या आपके फॉर्म इतना फिल हुए हैं। ठीक है, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, जितने एग्जाम होने वाले हैं। अब 7 अगस्त के एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो एडमिट कार्ड जारी किया गया कितना को गया, लगभग 3 लाख को। 2,98,020 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अब देखिए जिसमें से कि 50,000 लगभग डाउनलोड ही नहीं करते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कितना किया, 2,44,788 कैंडिडेट, यानी कि लगभग 50,000 कैंडिडेट एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किए। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं डाउनलोड किए होंगे वो लोग। बाकी अगर उपस्थिति की बात किया जाए, अटेंडेंस कितना था, तो लगभग 35% स्टूडेंट क्या रहे आपके उपस्थित रहे, जो किसी बार इतना नहीं होता है, क्योंकि हर बार धांधली वाला सिस्टम चलता है। तो इसीलिए इस बार कैंडिडेट जो थे ज़्यादा उपस्थित नहीं हो पाए। अब कितने, 1,59,000 लगभग कैंडिडेट, आपको इसका 65% निकालिएगा तो 1,59,000 कैंडिडेट उपस्थित हो पाए, यानी कि 1.5 लाख के करीब में। अब देखिए भाड़ा कितना गया, 3 लाख फॉर्म, और उपस्थित कितने, 1.5 लाख, लगभग 50% ही आपको अपीयर हुए एग्जाम में। तो इससे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ आपको नीचे जाने वाला है, और प्रश्न पत्र भी अच्छे हैं, और एग्जाम में पारदर्शिता है। सबसे बड़ी बात पारदर्शिता के कारण ही 10-12 नंबर क्वेश्चन आपके कट ऑफ कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कट ऑफ दिखाते हैं, किस कैटेगरी में कितने किसके कट ऑफ क्या क्या है मैं दिखाता हूँ। जो साथियों मार्क्स दिखाने वाला हूँ, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो फिजिकल के लिए आप रेडी रहिए, और फिजिकल में लापरवाही मत करें, क्योंकि मेरिट जो बनेगा फिजिकल आधारित ही बनता है। ठीक है, रिटेन केवल क्वालिफाइंग है। तो चलिए देखिएगा, ईवर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरीज हैं, अगर उनको 60 से 65 मार्क्स आ रहा है, इससे 2 मार्क्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, लिख के रख लीजिए, इससे 2 मार्क्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 60 से 65 आ रहा, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही मेहनत किया है। ठीक है, और आप फिजिकल के लिए रेडी हो जाए, आपका एग्जाम निकल रहा है, एकदम 101% की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 73-74 वो नहीं जाएगा इस बार। ठीक है, उसके बाद से अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल से, तो 50 से 55 आ रहा है, तो एकदम फिजिकल के लिए आप लोग पीटी के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि उसमें लापरवाही करेगा तो फिर से पीटी क्वालिफाई करके और फिर आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने से क्या फ़ायदा। ईडब्ल्यूएस जो है आपको उनका 57 से 62 के बीच में स्कोर आ रहा है, अगर मेल हैं तो वो रेडी हो जाए फिजिकल के लिए। जिनका 45 से 50 आ रहा है तो वो लोग क्या हो जाए, फिजिकल के लिए रेडी हो जाए। अगर आपका बीसी कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास, तो आपको 58 से 63 आ रहा है, तो फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप फीमेल है बीसी से, पिछड़ा वर्ग से 47 से 52 आ रहा है, तो फिजिकल के लिए आप रेडी हो सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका 55 से 60 आ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए रेडी हो सकते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड में वहीं आपका अगर फीमेल है तो इसमें 44 से 49 आ रहा है, तो आपको फिजिकल के लिए रेडी हो जाना चाहिए। एससी कैटेगरी है आपका शेड्यूल कास्ट, तो 50 से 55 आ रहा है, तो आप फिजिकल के रेडी हो जाइए। और 40 से 45 आ रहा है महिला, तो फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। शेड्यूल ट्राइब्स में कट ऑफ कम जाना चाहिए, लेकिन इनका सीट थोड़ा सा कम है, इसीलिए इनका थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। 52 से 57 है आप मेल में, तो आपका हो जाएगा रिजल्ट, और 42 से 47 फीमेल में है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जितने मार्क्स इनके आ रहे हैं सब लोग मैदान पकड़ लीजिए, एक दिन का भी देरी नहीं करिए, आप लोग मैदान पकड़ लीजिए, ना कि आगामी एग्जाम का, क्योंकि आगामी एग्जाम से आपका कोई मतलब नहीं है कि आसान हो रहा है कि हार्ड हो रहा है। कई लोग करते सारा आसान, तो आज ही पूछ दिया तो मेरे में हार्ड पूछे, बिल्कुल मतलब ही नहीं उस शिफ्ट से। आपके दिन में एग्जाम हुआ है, आपके पेपर से आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग जो है शिफ्ट वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा आपको, तो आप मैदान पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मेरिट बनने में आपको दिक्कत होगा, फिर वही परेशानी हो जाएगा, हर बार की तरह मेरिट आउट हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल पे ध्यान दीजिए। आपका निश्चित रूप से इतना मार्क्स अगर आ रहे हैं तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट हो रहा है, और आप फील्ड आप पकड़ लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिहार दरोगा से संबंधित इस पर वीडियो आएंगे, और जिनके आगामी एग्जाम है आपके बिहार स्पेशल के इतने अच्छे इस पर वीडियो पड़े हैं, सारे प्रश्न कल वाले मेरे वीडियो से फंसे हुए हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल या फिर पॉलिटी हिस्ट्री के सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि सबके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले सबको बताना है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।